जय श्री राम सज्जनों। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का श्रुति मार्ग पर। मित्रों, पिछले भाग में काशी शास्त्रार्थ का सच, पिछले भाग में प्रश्न उठा था कि शास्त्रार्थ में केवल कथन कर देना पर्याप्त है या कथन के पीछे प्रमाण, लक्षण, व्याप्ति और सिद्धांतगत संगति भी आवश्यक है। मित्रों, अब आगे का प्रसंग और अधिक महत्वपूर्ण है। यहां प्रश्न केवल इतना नहीं है कि वेद कहां रहते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि जिस वस्तु का स्वरूप ही विभिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्धारित किया गया है, उसके संबंध में एक ही प्रकार का धर्म किस प्रकार सबके लिए समान सिद्ध किया जा सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मित्रों, यहीं से काशी शास्त्रार्थ में एक अत्यंत सूक्ष्म और तार्किक समस्या उत्पन्न होती है। आज काशी शास्त्रार्थ के इस अंक में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करेंगे। इस भाग में भी काशी शास्त्रार्थ का वास्तविक संवाद होगा तथा हमारी ओर से शास्त्रीय समीक्षा भी उस संवाद पर होगी। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकलविदं शंकरं लोकवन्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं। नत्वा माया स्वरूपां जगत प्रकृति रूपात्मका भासतेया स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहितवचासं प्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों को जय श्री राम। सज्जनों, काशी शास्त्रार्थ में प्रश्न उठा, परमेश्वर में वेद कहां स्थित है। स्वामी श्री विशुद्धानंद जी ने कहा कि न्याय मत के अनुसार नित्य ज्ञानादि से विशिष्ट परमेश्वर में अथवा पातंजल योग दर्शन के अनुसार विपाक से रहित पुरुष विशेष में अथवा वेदांत दर्शन के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप में वेद कहां स्थित है। मित्रों, अर्थात यहां पर यह प्रश्न रखा गया कि पहले यह निश्चित होना चाहिए कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है। इस पर दयानंद जी का उत्तर आया, एवं भवत्वे ईश्वरा बहवः सन्ति। अर्थात इस प्रकार तो अनेक ईश्वर मानने पड़ेंगे। विशुद्धानंद जी ने कहा, सत्यमेव मतभेदे। दयानंद ने पुनः कहा, लक्षणे भेदा ईश्वर एवा ईश्वर ज्ञानमति कठिनम। यहां पर थोड़ा विचार करिए सज्जनों।
क्योंकि यहीं पर शास्त्रार्थ का एक और निर्णायक बिंदु है। दयानंद का प्रश्न यहां पर प्रथम दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रथम दृष्टया प्रभावशाली है कि यदि ईश्वर का लक्षण अलग अलग है तो क्या ईश्वर भी अलग अलग होगा? परंतु मित्रों, यहां लक्षण और लक्ष्य के संबंध का सूक्ष्म परीक्षण अपेक्षित है। लक्षण किस लिए? मित्रों, न्याय परंपरा में लक्षण का प्रयोजन है लक्ष्य वस्तु का अन्य वस्तुओं से व्यवर्तन तथा उसके स्वरूप का निर्धारण। और इसलिए दो लक्षणों में ऐसा वास्तविक भेद हो जिसमें दोनों के द्वारा भिन्न वस्तुओं का व्यवर्तन हो, तो केवल नाम एक है यह कहकर वस्तु की एकता सिद्ध नहीं हो सकती। उदाहरण से समझिए कि यदि किसी एक वस्तु का लक्षण है दुखादि कर्म विपाकादि रहिता पुरुष विशेषा, और दूसरी ओर सच्चिदानंद स्वरूपम, तो प्रश्न यह नहीं है कि दोनों कि दो नाम क्यों हैं। प्रश्न यह है क्या दोनों लक्षण एक ही वस्तु को लक्ष्य करते, और यदि हां तो फिर उनका सामंजस्य दिखाना पड़ेगा, और यदि नहीं तो केवल ईश्वर शब्द की समानता से वस्तुओं की एकता सिद्ध नहीं होती। यही शास्त्रीय परीक्षण है। अब विचार करिए यहां पर निग्रह स्थान कहां पर है? मित्रों, यदि प्रतिपक्ष यह सिद्ध करना चाहता है कि लक्षण भेद से ईश्वर भेद अनिवार्य है, तो इसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि लक्षण भेद वस्तु भेद व्याप्त है, अन्यथा हेतु सब व्यभिचार से ग्रस्त होगा। क्योंकि एक ही वस्तु के विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न लक्षण संभव है। मैं समझता हूं सज्जनों कि थोड़ा कठिन विषय हो जाता है, परंतु दर्शन का विषय यथा सामर्थ्य जितना हो सकता है उतना हम सरल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु आप सबको भी थोड़ा मंथन करना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। तो मित्रों, लक्षण भेद से वस्तु भेदा, यह व्याप्ति स्वतः सिद्ध नहीं होती है। और यही वह स्थान है जहां शास्त्रार्थ को केवल वाक पटुता से नहीं अपितु व्याप्ति परीक्षण से आगे बढ़ाना चाहिए। दयानंद जी ने कहा कि आपके सिद्धांत से परमेश्वर बहुत हो गए। क्या यह निष्कर्ष सिद्ध है? दयानंद ने कहा ना कि इससे तो यह सिद्ध होता है कि आपके सिद्धांत से परमेश्वर बहुत है। इस पर विशुद्धानंद जी ने कहा हमारे सिद्धांत से क्या,
जिस दर्शन का जो सिद्धांत है, उस दर्शन के अनुसार उस तरह के परमेश्वर को मानते हैं। यहां पर पुनः विचार करें सज्जनों, यहां दयानंद का निष्कर्ष है दर्शन भेद बराबर ईश्वर भेद, किंतु यह निष्कर्ष तभी सिद्ध होगा जब यह सिद्ध किया जाए कि मतभेद वस्तु भेद का अनिवार्य प्रमाण है। क्या ऐसा है? नहीं। एक ही वस्तु के विषय में दृष्टिकोण भेद संभव है और इसीलिए मतभेद का अर्थ वस्तु भेद नहीं होता। मित्रों, यहां न्याय शास्त्र की दृष्टि से दयानंद के निष्कर्ष के लिए अपेक्षित व्याप्ति अनुपलब्ध है। इसके बाद दयानंद ने कहा लक्षण में भेद है या ईश्वर में, ईश्वर का जानना बड़ा कठिन है। और मित्रों, यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। प्रश्न था ईश्वर का स्वरूप क्या है, उत्तर आता है दयानंद की ओर से कि ईश्वर को जानना कठिन है। मित्रों, कठिनता और अज्ञानता एक बात नहीं होती। किसी वस्तु का ज्ञान कठिन होना यह सिद्ध नहीं करता कि उस वस्तु का कोई निश्चित स्वरूप ही नहीं है, और ना यह सिद्ध करता है कि उसके विषय में विभिन्न शास्त्रीय लक्षणों का समन्वय संभव है। श्रुति भगवती स्वयं ब्रह्म के विषय में कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यह आपने सुना है कई बार। और इसमें मित्रों शास्त्रीय पद्धति यह नहीं है कि ईश्वर कठिन है और इसीलिए उसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता, बल्कि शास्त्र की पद्धति है शास्त्र प्रमाणेन तस्य तत्वं निर्णीयते। शास्त्रों के प्रमाण से तत्व का निर्णय होता है। मित्रों, आगे इस शास्त्रार्थ में प्रश्न को और अधिक मूल रूप दिया जाता है कि यदि वेद परमेश्वर में स्थित हैं तो उनका परमेश्वर के साथ संबंध क्या है। दयानंद का तर्क यहां पर आता है कि यदि कार्य कारण संबंध को स्वीकार किया जाए तो वेद तथा परमेश्वर के संबंध को भी उसी प्रकार स्पष्ट करना होगा। और यदि कार्य कारण संबंध ही नियामक नहीं है तो आकाश आदि के संबंध को किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ये दयानंद के तर्क हैं। मित्रों, यहां दो पृथक संबंधों को एक कर देना उचित नहीं है। एक कार्य कारण संबंध और एक आश्रय अधिष्ठान अभिव्यक्ति संबंध। किसी वस्तु का किसी वस्तु में स्थित होना यह अनिवार्यता सिद्ध नहीं करता कि पहली वस्तु दूसरे की कार्य रूप उत्पत्ति है। और इसीलिए वेद ईश्वर में स्थित हैं। इससे तत्काल निष्कर्ष निकालना कि वेद ईश्वर के कार्य हैं
तार्किक रूप से यह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यहां संबंध का प्रकार ही पहले सिद्ध करना होगा। दयानंद का तर्क है कि यदि कार्य कारण संबंध व्युति नियामक नहीं है तो आकाशः केन संबंधेन क्वा तिष्ठति। और इस पर विशुद्धानंद जी ने कहा सा एव ईश्वरा। पुनः दयानंद ने कहा हेस एवा ईश्वर। या फिर पुनः तनिक कुछ क्षण रुक करके विचार करिए मित्रों। यहां उत्तर जो है, यहां जो उत्तर आया है वह शास्त्रार्थ की दृष्टि से अत्यंत शिक्षाप्रद है। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न था संबंध का स्वरूप क्या है, किंतु उत्तर सा एव ईश्वराः, और फिर हेस एव ईश्वराः इस पर समाप्त हुआ। यहां मित्रों दो बातें अलग करनी होंगी। एक, आकाश और ईश्वर का संबंध क्या है, और दूसरा ईश्वर का स्वरूप क्या है। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न का उत्तर नहीं है, और इसलिए यदि संबंध पूछा गया है तो संबंध का निरूपण ना किया गया तो अप्राप्तोत्तर का यहां दोष उपस्थित हो जाएगा, और यही हुआ। मित्रों आगे शास्त्रार्थ व्याकरण की ओर मुड़ता है। दयानंद कर्म संज्ञा के विषय में प्रश्न करते हैं और पाणिनि परंपरा तथा महाभाष्य की ओर संकेत करते हैं, और यहीं से प्रश्न और गंभीर हो जाता है कि क्या किसी पारिभाषिक व्याकरणिक संज्ञा को उसके वास्तविक शास्त्रीय प्रसंग से हटाकर सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहां हमारा पक्ष है जो शास्त्रीय पक्ष है। उत्तर है नहीं। व्याकरण में संज्ञा केवल सामान्य व्यवहार का शब्द नहीं है। संज्ञा निर्णय के बाद उसके आधार पर विशिष्ट विधि और प्रक्रिया चलती है, और इसलिए संज्ञा निर्णय अधिकार विधि यह क्रम देखना आवश्यक है। मित्रों यहां केवल कर्म शब्द आया है, अतः कर्म संज्ञा यही होगी, ऐसा निर्णय व्याकरण शास्त्र सम्मत नहीं हो, और इसलिए पाणिनि व्याकरण में किसी सूत्र को पृथक करके नहीं, अधिकार, अनुवृत्ति, परिभाषा और प्रसंग के साथ पढ़ना पड़ता है। मित्रों शास्त्रार्थ में जब भाषिक प्रयोग को लेकर प्रश्न आता है तब दयानंद की ओर से क्लिष्ट भाषा आदि का उल्लेख होता है। मित्रों कठिनता प्रमाण बाधक नहीं है। किसी वाक्य का अर्थ कठिन हो सकता है, पर कठिनता से वह अप्रमाण नहीं हो जाता। वेद वाक्य के अर्थ निर्णय में पद वाक्य प्रकरण आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य का विचार होगा, और इसीलिए मुझे भाषा कठिन लगी यह शास्त्रीय अर्थ निर्णय का प्रमाण नहीं हो सकता। और यहीं पर पुनः भाग 3 का प्रश्न सामने आता है
किसी विषय का किसी उपलब्ध मंत्र में ना मिलना अभाव है, और किसी विषय का वेद वाक्य द्वारा प्रसिद्ध होना विरोध है। ये दोनों समान नहीं है। हमने भाग 3 में इसी बात को विशेष रूप से सामने रखा था कि वेद में नहीं है, इसका अर्थ वेद विरुद्ध नहीं होता। मित्रों, यह प्रश्न केवल भाषिक नहीं है, यह प्रश्न प्रमाण मीमांसा का प्रश्न है। और यहां शास्त्र का निर्णय है, और यही श्रुति मार्ग का भी निर्णय है कि अदृष्टत्व बराबर निषेध ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई कहे वेद में यह नहीं है, तो इससे केवल इतना सिद्ध हो सकता है कि उक्त प्रमाण में उक्त विधान उपलब्ध नहीं है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वेद उस वस्तु का निषेध करता है। निषेध के लिए मित्रों निषेध वाक्य चाहिए, और यही अभाव और विरोध का मूल भेद है, यही मूल अंतर है अभाव और विरोध में। मित्रों, आगे के संवाद में सहस्त्र शाखाओं का प्रसंग आता है। वेद की शाखाओं, सामवेद की सहस्त्र शाखाओं, यजुर्वेद की अनेक शाखाओं आदि को लेकर के इस काशी शास्त्रार्थ में प्रश्न उठाया जाता है, परंतु यहां विचारणीय यह है कि क्या दयानंद ने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया था? यह प्रश्न क्यों आया था? यह प्रश्न इसलिए आया था कि दयानंद की प्रतिज्ञा थी कि वेद में कहीं नहीं लिखा है, वेद में कहीं मूर्ति का उल्लेख नहीं है, और दयानंद के द्वारा कोई प्रमाण नहीं दिया गया। तब कहा गया कि ये जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा के संबंध में जब तुम कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहे हो, तो क्या तुमने संपूर्ण वेदों को पढ़ लिया है? सामवेद की सहस्त्र शाखाएं, क्या तुमने सहस्त्र शाखाओं का अध्ययन कर लिया? और यदि नहीं किया है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि वेद में कहीं मूर्ति का उल्लेख नहीं है, प्रतिमा का उल्लेख नहीं है? यहां पर यह है तो केवल कथन कह देना, प्रतिज्ञा कर लेना, प्रतिज्ञा को सिद्ध ना करना, इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न आया। तो यहां पर भी दयानंद की पराजय स्पष्ट है। आगे मित्रों, इस शास्त्रार्थ में प्रश्न उठता है कि मंत्र भाग का प्रमाण किस पर निर्भर है? क्योंकि यदि ब्राह्मण को प्रमाण ना माना जाए, ब्राह्मण भाग को प्रमाण ना माना जाए, तो मंत्रों का प्रयोग, विनियोग और यज्ञ संबंधी अर्थ का निर्णय किस प्रकार होगा? और मित्रों, यही मीमांसा का प्रवेश होता है। मंत्र और ब्राह्मण का संबंध
केवल दो अलग अलग पुस्तक भागों का संबंध नहीं है। वेद वाक्य का प्रयोजन उसके विनियोग और विधि संबंध से निर्धारित होता है, और इसीलिए केवल मंत्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न होगा, मंत्र किस कर्म में प्रयोजित है, किस विधि से इस मंत्र का संबंध है, उसका विनियोग कहां निर्धारित है, और ब्राह्मण भाग उसका क्या अर्थ स्पष्ट करता है। और इसलिए यदि कोई मंत्र के अर्थ को उसके विधि विनियोग से काटकर स्वतंत्र अर्थ देना चाहे तो मीमांसकीय परीक्षण अनिवार्य होगा। और फिर प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण भाग प्रमाण है या नहीं। मित्रों, यही वह प्रश्न है जहां शास्त्रार्थ का वास्तविक भार सामने आता है। क्योंकि यदि ब्राह्मण भाग प्रमाण नहीं है तो फिर मंत्र का विनियोग, यज्ञ का प्रयोजन, मंत्र का कर्म संबंध, आहुति की प्रक्रिया, इन सब का निर्धारण किस आधार पर होगा। और यदि ब्राह्मण भाग प्रमाण है तो उसके प्रमाणत्व की मीमांसा करनी होगी। मित्रों, यहां पर दो अतियों से बचना होगा। दो प्रकार की अतियों से मित्रों यहां पर बचना होगा। पहली अति है कि मंत्र ही सब कुछ है और ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी अति है कि ब्राह्मण को किसी लौकिक व्याख्या के समान मान लेना। मीमांसा की दृष्टि से यह दोनों उचित नहीं है। वेद वाक्य का अर्थ विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद और विनियोग के पारंपरिक संबंध से निर्णित होता है। और इसलिए जैसे वेद का मंत्र भाग प्रमाण है, वैसे ही ब्राह्मण भाग भी प्रमाण है। फिर प्रश्न उठता है कि मंत्र भाग प्रधान है और ब्राह्मण भाग गौण है, क्या यह इतना सरल है? यदि मंत्र भाग को प्रधान और ब्राह्मण भाग को गौण कहा जाए तो अगला प्रश्न होगा कि मंत्र का कर्म संबंध कौन बताएगा? मंत्र में यदि केवल देवता, द्रव्य अथवा कर्म का संकेत है तो उसका वास्तविक प्रयोग कहां से जाना जाएगा? और मित्रों, यही मीमांसा का सिद्धांत सामने आता है कि विनियोग विचार के बिना मंत्रार्थ विचार अधूरा है। और इसलिए किसी एक भाग को दूसरे से पूर्णता पृथक करके देखना यह शास्त्रीय पद्धति नहीं है। इसलिए एक प्रधान और एक गौण यह नहीं हो सकता। यहां कोई गौण नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, दोनों का आवश्यक संबंध है। मित्रों, इसी शास्त्रार्थ में इसके पश्चात आगे प्रश्न उठता है कि वेद की शाखाओं के प्रवर्तक ऋषि कौन है। इस बार में
संपूर्ण संवाद यथा स्थिति न रखते हुए जो संवाद है उसकी समीक्षा ही आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि पिछले भाग में संवाद अधिक हो गया था, समीक्षा नहीं हो पाई थी। तो यहां आगे प्रश्न उठता है शास्त्रार्थ में कि वेद की शाखाओं के प्रवर्तक ऋषि कौन है और उससे वेद की प्रामाणिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, यहां एक अत्यंत सूक्ष्म वेद को समझना चाहिए कि शाखा प्रवर्तनम बराबर वेदोत्पादनम नहीं होता। किसी ऋषि का किसी शाखा का प्रवर्तक होना यह सिद्ध नहीं करता कि उसने वेद की रचना की है। वेद की अपौरुषेयता और शाखा परंपरा दो पृथक विषय हैं। यदि किसी ऋषि ने किसी शाखा का संरक्षण, प्रवर्तन या उपदेश किया है तो उससे उसका वेद कर्ता होना सिद्ध नहीं होता। और यह वेद यदि नहीं किया गया तो अनावश्यक तर्क दोष तो उत्पन्न होगा ही, वेद की अपौरुषेयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब मित्रों, थोड़ा पुनः आज की चर्चा के प्रारंभिक प्रश्न पर लौटिए। प्रारंभिक प्रश्न क्या था? वेद परमेश्वर में स्थित है। यहां पर मैं 4 प्रश्न आपके सामने रखता हूं। यहां मैं 4 प्रश्न करूंगा इस विषय पर कि स्थिति का अर्थ क्या है, वेद और परमेश्वर का कौन सा संबंध अभिप्रेत है, क्या यह संबंध कार्य कारण है, और यदि कार्य कारण नहीं तो क्या यह अभिन्नाश्रय अभिव्यक्ति ज्ञान स्वरूपता अथवा कोई अन्य संबंध है। मित्रों, इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिए बिना वेद ईश्वर में है यह केवल प्रतिज्ञा रह जाएगी, परंतु प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होगी। अब इस पूरे प्रसंग को मित्रों न्याय शास्त्र की दृष्टि से देखें। मित्रों, इस संवाद में जो चर्चा हुई वहां पर प्रश्न है कि वहां जो प्रश्न है संबंध क्या है, उत्तर मिलता है ईश्वर यही है। यहां प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। जहां पूछा गया लक्षण भेद से वस्तु भेद कैसे सिद्ध होगा, तो उत्तर आता है दयानंद की ओर से कि ईश्वर कठिन है। मित्रों, वहां साध्य की सिद्धि नहीं हुई है। पुनः जब पूछा गया कि वेद में स्थित होने का संबंध कौन सा है, और उत्तर में दयानंद ने कहा ईश्वर, तो वहां संबंध का निरूपण नहीं हुआ। और इसलिए ऐसे स्थानों पर मुख्य दोष है प्रश्नानुरूपोत्तरम, कि जहां सिद्ध करने योग्य व्याप्ति के बिना निष्कर्ष निकाल दिया गया, वहां व्याप्ति सिद्ध सब व्यभिचार का दोष उत्पन्न होगा। तो ये निग्रह दोष है। यहां पुनः दयानंद निग्रहित हुए। मित्रों,
प्रश्न अत्यंत सरल है कि यदि ईश्वर एक है तो उसके लक्षण भेद का सामंजस्य दिखाइए। यदि ईश्वर अनेक है तो श्रुति के एक मेवाद्वितीयम का क्या होगा? यदि वेद ईश्वर में स्थित है तो स्थिति का संबंध बताइए। यदि कार्य कारण संबंध है तो उसका प्रमाण दीजिए। यदि कार्य कारण संबंध नहीं तो अन्य संबंध बताइए। यदि ब्राह्मण बाघ प्रमाण नहीं तो मंत्र विनियोग कहां से ज्ञात होगा? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सज्जनों कि अभाव को विरोध कब बनाया गया? मित्रों, इस भाग में जो हमने यहां रखा, विशेषकर हमने इस भाग में समीक्षा ही रखी है। इस भाग का वास्तविक विषय दयानंद की विद्वत्ता नहीं है, अथवा यह भी निर्णय करने के लिए यहां हम नहीं बैठे कि दयानंद अविद्वान है, बल्कि यहां पर यह निर्णय होना है कि शास्त्रार्थ में तर्क की वैधता है अथवा नहीं। मित्रों, किसी कथन की ऊंची ध्वनि उसे सिद्ध नहीं करती, किसी प्रश्न की तीक्ष्णता उत्तर को प्रमाणित नहीं करती, किसी शास्त्र का नाम लेने से व्याप्ति सिद्ध नहीं होती, और वेद में नहीं है कह देने मात्र से वेद विरुद्ध है यह सिद्ध नहीं होता। श्रुति मार्ग का सिद्धांत, शास्त्र का सिद्धांत स्पष्ट है। प्रतिज्ञा प्रमाणेन परीक्षताम, हेतु व्याप्ता परीक्षताम, लक्षणम लक्ष्य परीक्षताम, शब्दस्तात्पर्य परीक्षताम, निषेधो भावात् पृथक परीक्षताम। तभी शास्त्रार्थ वाक युद्ध न रहकर तत्व निर्णय बनता है। और काशी शास्त्रार्थ का प्रश्न यह नहीं है कि कौन अधिक बोल सका, प्रश्न यह है कि कौन अपने कथन को प्रमाण, तर्क और शास्त्रीय संगति से सिद्ध कर सका। यही इस काशी शास्त्रार्थ के हमारे इस चौथे वक्तव्य का श्रुति मार्गीय निर्णय है। तो आज इस भाग में इतना ही मित्रों। अगले भाग में पुनः काशी शास्त्रार्थ के सच पर विचार किया जाएगा। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।